Hello students. So in videos of ITF, three properties and some questions of domain and range have been discussed. Now let us come to property number 4, that is y is equal to ITF of TF. So let us see. Property number 4, y is equal to ITF of TF. अगर इसमें फर्स्ट केस देखें हम y is equal to sin inverse of sin x. जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा था, उसमें था y इज इक्वल टू टी एफ ऑफ आई टी एफ, है ना। एंड वो क्या निकलता था, वो x निकलता था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ आई टी एफ, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, तो यहाँ पर हमेशा जैसे y इज इक्वल टू टी एफ ऑफ आई टी एफ एक्स होता था, है ना, किसी भी x के लिए जो डोमेन को बिलोंग करता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे अगर साइन एक्स की बात करें तो एक्स इसका मतलब साइन एक्स की अगर बात करें तो साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल है, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स नहीं होगा ये किसी भी x के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे, देखते हैं वो क्या क्या केस बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चेंज हो चुका है ना। तो साइन वाई इजिकल टू साइन एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, राइट। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। सो यहां से मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स इफ n इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स इफ n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स if n is equal to 2 dot 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 and so on, right। चलिए हमें इसके ग्राफ तक जाना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या क्या चीजें कलेक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। अब देखिए ग्राफ की अगर हम बात करें तो अगर फंक्शन का हमें पीरियड पता लग जाए तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। हम जो लेंथ पीरियड की होती है उसमें ग्राफ बनाते हैं, बाकी को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑल्सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये नॉन पीरियोडिक है बट ये पीरियोडिक है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा हमको, पीरियोडिक मिलेगा नहीं मिलेगा। ओवरऑल फंक्शन हमको पीरियोडिक मिलेगा क्योंकि अंदर वाला पीरियोडिक है। और किस पीरियड के साथ मिलेगा, जो अंदर वाले का पीरियड है, तो विद पीरियड 2 पाई, हम ये कह सकते हैं। मतलब कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम 2 पाई लेंथ में बनाएंगे। मीन्स अगर 0 से 2 पाई में हमने देख लिया तो फिर हम उस साइकिल को रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 था, या पॉइंट नंबर ए था। एंड पॉइंट नंबर बी क्या है, जो साइन इनवर्स साइन एक्स है उसका रेंज क्या होने वाला है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होने वाला है, राइट। सो साइन इनवर्स साइन एक्स इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और साइन इनवर्स साइन एक्स की क्या है, y इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स है अगर x है माइनस पाई बाई 2 से, ठीक है। तो यहां से मेरे को रेंज पता लगी है, और साथ में ये भी पता कर लिया है मैंने कि यही y इज इक्वल टू एक्स आता है अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, राइट। तो बेटा हमने इस चीज से क्या पता किया कि भाई y इज इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट।
अच्छा, अगर x हो π/2 से 3π/2, है ना। आगे चलते हैं, x को अगर हम π/2 से 3π/2 के बीच में देखते हैं तो माइनस एक्स क्या दिखेगा, -3π/2 से -π/2 के बीच में। तो पाई माइनस एक्स किसके बीच में दिखेगा, पाई माइनस एक्स दिखेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अरे वाह, इसका मतलब दिस इज y इज इक्वल टू y अगेन -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। और ये तो जरूरी था, है ना, क्योंकि y मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स की जो रेंज है वो तो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। अगेन अगर फर्स्ट टाइम जब साइन इनवर्स साइन एक्स -π/2 से π/2 के बीच में है, देन x मुझे मिल रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। अगर मैं फिर से देखता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर -π/2 से π/2 के बीच में अगेन है, दूसरी इक्वेशन मिलेगी मुझे y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बोला कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला है कि मुझे 2π लेंथ का आइडिया होना चाहिए, राइट, कि 2π में क्या हो रहा है। दिस इज पाई, तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक y इज इक्वल टू π/2 के लिए और एक y इज इक्वल टू -π/2 के लिए लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मुझे पता है कि जो ग्राफ आने वाला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जब x -π/2 से π/2 है, जब x -π/2 से π/2 है तो y भी -π/2 से π/2 है, मतलब y इज इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ होगी अगर x -π/2 से π/2 है, राइट। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, राइट। फिर कह रहे हैं कि जब x π/2 से 3π/2 है, π/2 से 3π/2 है, देन लाइन पाई माइनस एक्स की ड्रॉ होगी, पाई माइनस एक्स की, राइट। तो ये 5π/2 होगा, राइट। अब ये लाइन तो y इज इक्वल टू एक्स की हो गई है एंड ये लाइन y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की हो गई है, ये लाइन y इज इक्वल टू 2π माइनस एक्स की हो गई है ना। अब देखो 0 से 2π के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया है, ओके। तो फिर से ये ग्राफ रिपीट होगा, राइट, तो फिर से ये इस तरीके से जाएगा, है ना, फिर ये ऐसे उठ जाएगा, फिर इस तरीके से यहां पर ऐसा होगा एंड देन यहां पर ऐसा होगा। ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस पूरे ग्राफ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस ग्राफ को देख के किसी भी लाइन की इक्वेशन बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक तो है स्लो मेथड और एक है थोड़ा फास्ट। ठीक है,
बट फास्ट मेथड तभी समझ आएगा जब स्लोप पे कमांड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए y इजिकल टू एक्स तो ये हो गया है ना। अगर बच्चा याद रखे कि भाई ये चल कैसे रहा है, तो मैं बता दूं तुमको, y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई और y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स। ठीक है, x x माइनस इवन पाई है ना, x माइनस 0 पाई बोल सकता हूं मैं पहले केस को। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इन लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो यहां से हमें ये तो समझ में आ रहा था कि या तो स्लोप 1 है या फिर स्लोप -1 है। ओके, तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, है ना, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, या चलो इसकी लाइन की इक्वेशन तो मैंने बता दी, पाई माइनस एक्स। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, राइट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो तो 1 दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2 पाई, राइट। सो दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। ओके, अब जैसे मैं इस लाइन का स्लोप, इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, y माइनस 0, ये पॉइंट रहने वाला है -पाई। ओके, और इसका स्लोप है -1, -1 टाइम्स x माइनस x1, that is -5, x plus pi, right? So this is y is equal to -x minus pi. Okay, अब जैसे मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, दिस इज -2 पाई, तो इसका स्लोप 1 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x प्लस 2 पाई, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई, राइट। तो इस तरीके से मैं इनका इक्वेशन लिख दूंगा। बट यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ऊपर, y is equal to x minus even pi and y is equal to odd pi minus x, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस इवन पाई, अब इवन पाई मतलब -2 पाई भी इवन पाई में काउंट हो सकता है और 2 पाई भी इवन पाई में काउंट हो सकता है। तो ये तुम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि भाई ये राइट हैंड साइड में है, ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में है तो पाई 2 पाई 3 पाई मतलब इस तरीके से लेने वाले हो तुम, और लेफ्ट हैंड साइड में -पाई -2 पाई इस तरीके से लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पाई आएगा, ये इवन आएगा ऑड आएगा, ये डिसाइड करेगा ये लाइन किस से पास कर रही है, कौन किस 2 पाई से, जैसे यहाँ पे देखो 2 पाई से पास कर रही है। ठीक है, तो मैं इसको ना भी देखूं, मैं ये चीज ना भी यूज करूं, ये वाली चीज, तो 2 पाई से पास कर रही है ना, तो मैं क्या बोलूंगा x माइनस 2 पाई, राइट। मतलब कल को मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ कि ये लाइन जो है वो 3 पाई से पास करती, तो y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स, मतलब 3 पाई माइनस एक्स, ये जानते हैं, राइट। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर है तुमको। सेकंड, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x, means cos y is equal to cos x implies y is equal to 2n pi plus minus x, n belongs to z, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक तो पीरियड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, है ना, कि पीरियड देख लेंगे हम कि, तो ये प्लस माइनस एक्स होगा, एन जब 0 होगा, एन जब 1 होगा तो 2 पाई प्लस माइनस एक्स होगा जब एन 1 होगा, है ना, डॉट 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 एंड सो ऑन, राइट। सो ऑल्सो फर्स्ट cos inverse cos x is periodic with period
with period 2 pi, right? And second, cos inverse cos x is lying between 0 comma pi closed, right? तो इसका मतलब क्या है, x जो जाएगा वो माइनस, इट मीन्स cos x जो जाएगा वो -1 से 1 जाएगा, इट मीन्स x जो जाएगा वो 0 से पाई जाएगा, राइट? तो कह सकता हूं मैं कि cos इनवर्स cos x is x if x belongs to 0 comma pi closed, है ना? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि cos इनवर्स cos x सिर्फ x कब होता है, जब x 0 से पाई के बीच में हो, वरना कुछ और होगा, है ना? वरना क्या होगा वो देखेंगे अभी। नाउ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? 0 period is 2 pi, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, इस तरीके से इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई, एंड अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, अगर x 0 से पाई है देन y इज इक्वल टू x होगा, है ना? अगर x माइनस पाई से 0 है तब भी y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, राइट? ये बोल रहे हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर x पाई से 2 पाई है, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूं ऑल्सो, अगर x पाई से 2 पाई है, ठीक है, देन मुझे ये 0 से पाई के बीच में लाना है अगर, क्योंकि रेंज जो है वो तो 0 से पाई ही है, ठीक है? तो माइनस एक्स किसके बीच में आ जाएगा, माइनस पाई से, सॉरी -2 पाई से माइनस पाई। तो पाई अगर मैं ऐड करता हूं, 2 पाई अगर मैं ऐड करता हूं तो दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। तो दूसरी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, है ना? अब मैं देख लिया कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में इस तरीके से साइकिल चल रही है, देन आगे फिर इस तरीके से चलेगी, है ना? एंड कुछ इस तरीके से चलेगी, राइट? चलिए, फाइन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन की इक्वेशन लिखना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई और y इज इक्वल टू इवन पाई माइनस एक्स, है ना? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइन देख रहे हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि x माइनस इवन पाई, तो इसमें स्लोप 1 है, ठीक है? तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इस टाइप की जो लाइन होंगी, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, इस टाइप की जो लाइन है x माइनस इवन पाई वाली होनी चाहिए। तो x, क्योंकि स्लोप इज 1, x माइनस इवन पाई, तो इवन पाई मतलब 2 पाई, राइट? एंड दिस इज इवन पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। कोई भी, मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स, है ना? इस तरीके से जैसे मैं बात करूं, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू, स्लोप इज 1, ठीक है, इवन पाई x माइनस इवन पाई, तो x प्लस 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई जो x है वो -2 पाई है, राइट? तो x प्लस 2 पाई। वैसे मैं अगर चाहता कि y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x प्लस 2 पाई, राइट? तो इस तरीके से आ जाता।
तो ये चीज हम याद रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड वन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। अब tan y इज इक्वल टू tan x और y इज इक्वल टू n पाई प्लस x। n pi plus x, n belongs to z, मतलब y is equal to x if n is 0, y is equal to pi plus x if n is 1, y is equal to 2 pi plus x if n is 2, and so on, right। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पीरियड क्या है, ऑल्सो फर्स्ट tan inverse tan x is periodic with period pi, and second tan इनवर्स tan x का जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू ओपन से पाई बाई टू ओपन होगा, राइट। देन अगर ऐसा है तो tan x किसके बीच में आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, मीन्स x किसके बीच में आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे ये पता लगता है कि tan इनवर्स tan x is equal to x if x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 only. This is x if x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Now मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता लग गया कि पीरियड इज पाई, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच के लिए tan इनवर्स tan x x होने वाला है, और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर ये ओपन रहेगा, मीन्स vertical line, dotted vertical line is only, right। So this is y is equal to x minus pi by 2 here and pi by 2 here, okay। उसके बाद की कहानी क्या है, देन नेक्स्ट अगर x जो है वो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू होता है ना। ये जो इसकी रेंज है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओके। अब अगर x पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू होता है, ठीक है, तो मैं इसमें माइनस पाई ऐड कर देता हूँ, राइट। तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ जाएगा। अगेन अगर मेरा x पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू चला गया, देन सेकेंड लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, उसकी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, राइट। सो दिस इज पाई and this is
3π/2 है ना, एंड सो दिस इज -π। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि y इज इक्वल टू x माइनस एन पाई, एन इज ऑड और इवन, कुछ भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2π, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पर अभी 3 ग्राफ डिस्कस किए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स। इन तीनों ग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे इन लाइन की इक्वेशन लिख पा रहे हो, कितनी जल्दी तुम इन लाइन की इक्वेशन लिखोगे उतनी ही जल्दी सोल्यूशन आएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला साइन इनवर्स साइन 2 क्या होगा, है ना, मैंने बोला साइन इनवर्स साइन 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन, राइट। अब जिन बच्चों ने इसको बोला है साइन इनवर्स साइन 2 इज इक्वल टू 2, वो गलत है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है अगर वो x माइनस π/2 के से π/2 के बीच में आता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि 2 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग टू माइनस π/2 टू π/2। 2 मतलब 2 रेडियन, तो ये -1.57 से 1.57 अप्रोक्स जाता है ना, तो ये 2 नहीं आएगा, फिर ये क्या आएगा। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी तुम, ये देखो कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जल्दी से हमें एज्यूम इमेजिन करना पड़ता है, जल्दी से साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इमेजिन करना पड़ता है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, राइट। तो π/2 यहाँ कहीं होता है, π/2 यहाँ कहीं होता है, तो और ये पाई होता है, राइट। तो 2 जो आएगा कहीं यहाँ पे आएगा, है ना, 2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो π/2 और पाई के बीच में कहीं 2 आएगा ना, इट मींस इस लाइन पर y इज इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन पाई माइनस एक्स है, राइट। तो इसका मतलब वो x क्या है, 2 है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 क्या आना चाहिए था, पाई माइनस 2। अब ये पाई माइनस 2 जरूर माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा होगा, राइट, क्योंकि ये 3.14 माइनस 2 1.14, इट मींस 1.57 से नीचे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने कंसीडर करके तुम्हें दिखाया, है ना। तुम कुछ लोग मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना, सर क्या ही करे जा रहे हैं, है ना, क्यों करे जा रहे हैं। तो आगे इस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट। जैसे मैं बोलो फोर्थ कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, राइट। तो मुझे पता है इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, ठीक है। और डिफाइन कहाँ नहीं होता है, जैसे ये π/2, तो ये 0, और इसका पीरियड जो है वो पाई है, राइट। तो ये पाई आने वाला है, 2π आने वाला है ना। उसके बाद -π आने वाला है, इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, है ना, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x माइनस पाई, राइट, दिस लाइन इज
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, एंड सो ऑन। फिफ्थ वन इज y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec x। तो जैसे हमने cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ किया है ना, वैसे ही बनेगा, बस एक थोड़ा सा चेंज होगा, वो अभी तुम्हें पता लग जाएगा वो क्या चेंज होने वाला है। जैसे रेंज जो है sec इनवर्स sec x का भी वो 0 से पाई क्लोज्ड ही होता है, बट क्या नहीं होता है, पाई बाय 2 नहीं होता है। तो जहां ये पाई बाय 2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा, है ना, एंड सो बस ये एक चेंज है। इतना ही ध्यान रखना है हमको इसके ग्राफ को लेकर। एंड सिक्स्थ वन इज लाइन की इक्वेशन भी वही रहेंगी, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, इधर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वही लाइन की इक्वेशन रहेंगी जो cos इनवर्स cos x हुई थी। ऐसे y इज इक्वल टू cosec इनवर्स cosec x, ये पाई बाय 2 है और ये माइनस पाई बाय 2। तो कहाँ कहाँ जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, तो ये सर्कल आएंगे यहाँ पे, राइट। सो लाइन की इक्वेशन भी वही रहेगी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये y इज इक्वल टू ये आपका पाई है, राइट, दिस इज 2 पाई। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू मतलब पाई माइनस एक्स, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई, एंड ओके। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके लिए इतनी मेहनत की है। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, फाइंड दी फॉलोइंग करके, साइन इनवर्स साइन वन। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि साइन इनवर्स साइन ए से ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा पहले तो मैं, ठीक है, कि भाई देखो साइन इनवर्स साइन ए से ग्राफ, ये जैसे 2 पाई, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होगी। वैसे होती क्या है, अगर शॉर्टकट मारे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई, या फिर y इज इक्वल टू एक्स, होती क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई, या फिर y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स। तो ऑड पाई माइनस एक्स, ऑड पाई माइनस एक्स, ऑड पाई इज पाई, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ऑड पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई, और y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, है ना, इस तरीके से बनने वाला है। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा या फिर कुछ और होगा, डिपेंड करता है कि ये एक्स क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां पर देखिए कि ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, अगर आता है, अगर तुम्हारा आंसर है यस, देन एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 1, रीजन बीइंग कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। पाई बाय 2 का मतलब है ये वाली चीज है अप्रोक्स माइनस 1.57, और ये है अप्रोक्स 1.57, तो 1 तो इसके बीच में आता है। 2, क्या ये 2 होगा, नहीं होगा, रीजन ये किसके बीच में नहीं आता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आता है। तो 2 किसके बीच में आता है, 2 आता है पाई बाय 2 से ऊपर, मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में आता है। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में अगर देखें तो 2 तो यार यहाँ कहीं फंस रहा है, मतलब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है।
मतलब ये किस लाइन पे आ रहा है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और x क्या है, ये वही x है जो ये x, मीन्स यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ये पाई माइनस वही बन जाता है, मीन्स इसको मैं बोलूंगा पाई माइनस टू, और ये किसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अब साइन इनवर्स साइन थ्री क्या होगा, थ्री नहीं होगा, थ्री क्यों, क्योंकि थ्री माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं आता है, तो थ्री किसके बीच में आता है, अगेन पाई बाई टू से पाई के बीच में आता है, तो मैं इसको बोलूंगा पाई माइनस थ्री। साइन इनवर्स साइन फोर, फोर होता है, नहीं होता, क्योंकि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं आता है। ना ही ये पाई माइनस फोर हो सकता है, क्योंकि पाई माइनस फोर भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं आता है। तो फोर किसके बीच में लाई करेगा, देखो यार, सॉरी, पाई बाई फोर जो है पाई बाई टू से, ये पाई के बीच में तो नहीं आता, बट पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में जरूर आता है ना। तो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक इनफैक्ट सेम लाइन है, तो इसको मैं बोलूंगा पाई माइनस फोर। ओके, नाउ फाइव, क्या फाइव माइनस, क्या फाइव पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में आता है, नहीं, क्योंकि थ्री पाई बाई टू हो गया 4.5 समथिंग विच इज लेस देन फाइव, तो फाइव किसके बीच में आएगा यार, फाइव तो थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू या फिर टू पाई के बीच में कह सकते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस टू पाई, मतलब फाइव माइनस टू पाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, ओके। नाउ कॉस इनवर्स कॉस सेवन, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये टू पाई होता है, ये जीरो होता है, राइट। टू पाई का मतलब है 6.28 समथिंग, तो मतलब ये टू पाई से भी ज्यादा होगा, सेवन कहीं यहाँ पे लाई करेगा, टू पाई से जस्ट ज्यादा, तो इस लाइन की इक्वेशन में बोलूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस इवन पाई या फिर इवन पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करते हैं लाइन को देखकर, ठीक है, लाइन से पता लग जाता है कि स्लोप वन है या माइनस वन है, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो तो वन आने वाला है, ठीक है। तो x माइनस इवन पाई विच इज x माइनस टू पाई, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन x माइनस टू पाई आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज सेवन माइनस टू पाई बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई, राइट। तो कॉस इनवर्स कॉस सेवन, सेवन क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जो सेवन है वो जीरो से पाई के बीच में नहीं आता है, इसलिए इसको सेवन माइनस टू पाई लिखा है, राइट। चलिए, चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज टेन इनवर्स टेन टू पाई बाई थ्री, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पाई बाई टू है और दिस इज पाई, राइट। तो टू पाई बाई थ्री मतलब लेस देन पाई, तो टू पाई बाई थ्री यहाँ कहीं होगा, है ना। तो इस लाइन पे आ रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, राइट। सो x इज टू पाई बाई थ्री माइनस पाई मीन्स माइनस पाई बाई थ्री, एंड विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन एट माइनस टेन इनवर्स टेन टेन प्लस कॉस इनवर्स कॉस ट्वेल्व माइनस सेक इनवर्स सेक नाइन प्लस कॉट इनवर्स कॉट सिक्स। यार देखो, हमको सारे ग्राफ्स का आइडिया होना जरूरी है, राइट। तो हम अगर वन बाय वन देखें कि साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो दिस इज टू पाई, है ना, एंड दिस इज थ्री पाई, तो थ्री पाई मतलब ग्रेटर देन नाइन हो गया, टेन के आसपास हो गया, है ना। तो अब ये जो है ये थ्री पाई फाइव पाई बाई टू है,
मतलब समझ आ रहा है कि 5π/2 जो होता है वो 7 पॉइंट समथिंग होता है, राइट? मतलब 5π/2 मतलब 1.577 है ना? तो 7 5 से 35, तो मतलब ये नीचे ही है, ठीक है? तो इस लाइन पर लाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स विच इज 3π माइनस एक्स। तो दिस इज 3π माइनस 8 माइनस tan इनवर्स tan 10, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने, है ना? तो यहाँ पर दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, है ना? एंड दिस इज 3π। तो tan जो होता है वो 3.14 है ना? तो 9.42 के आसपास हो गया, ये 9.42, मतलब ये 4π आगे जाएगा तो ये 4π पे निकलेगा जाके, ठीक है? मतलब ये इस लाइन पे लाई करेगा फिर, ठीक है? तो दिस इज ऑलवेज x माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पाई, एन ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। तो x माइनस 4π मतलब x इज 10, तो 10 माइनस 4π प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12, कॉस इनवर्स कॉस 12, तो ये 2π 4π 6π, राइट? एंड दिस इज 4π मतलब 4π ही हो गया कितना, 12 पॉइंट समथिंग। तो एंड दिस, तो 12 पॉइंट समथिंग मतलब 12 यहाँ कहीं होगा, ठीक है? तो इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है? तो ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए लाइन की क्वेश्चन बनती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई, या फिर x माइनस इवन पाई, या फिर y इज इक्वल टू इवन पाई माइनस एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे स्लोप जो दिख रहा है मुझे माइनस दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू इवन पाई माइनस एक्स, दैट इज 4π माइनस एक्स, ठीक है? तो दिस इज 4π माइनस 12, है ना? एंड माइनस सेक इनवर्स सेक 9, तो सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ लगभग एक मतलब एक जैसा ही है। तो 9 जो है, 9 कहीं ये 3π है ना, तो 9 कहीं यहाँ पे होगा 3π से के लेफ्ट में, तो ये इस पर लाई करेगा। अभी इसका स्लोप जो है वो तो पॉजिटिव है, +1 है, तो y इज इक्वल टू दिस इज x माइनस 3π, राइट? सो दिस इज x is 9 minus 3π and plus cot inverse cot x, cot inverse cot x का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी, cot inverse cot 6, so this is 0, this is pi, this is 2π, है ना? तो 6 मतलब ये कहीं यहाँ पे अलाइन करेगा, तो दिस इज y is equal to x minus pi, right? So this is y is equal to x, that is 6 minus pi. तो अगर हम देखें 13π माइनस का 33, राइट? सो दिस इज द करेक्ट, सो दिस इज द आंसर। चलिए स्टूडेंट, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।